गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कक्षा 8 के गणित विषय में एक चर वाले रैखिक समीकरण की प्रश्नावली 2.4 जो 2.3 आपने हल कर ली होगी, जिसमें उस रैखिक समीकरण में चर राशि का मान ज्ञात करना था जिसके वाम पक्ष और दक्षिण पक्ष के अंदर दोनों ही पक्षों में चर राशि हो। आज ऐसे ही प्रश्नों का अपन इबारती प्रश्न, ऐसे ही समीकरणों का अपन अनुप्रयोग देखेंगे जिसके अंदर वाम पक्ष और दक्षिण पक्ष दोनों ही पक्षों में कोई चर राशि आ जाए तो ऐसे अज्ञात राशि का मान कैसे ज्ञात करें। कुछ ऐसे अनुप्रयोग हैं, कुछ ऐसे इबारती प्रश्न है। उन इबारती प्रश्नों को अपने को सोल्व करना है और देखना है कि दोनों पक्षों में ही चर राशियां आने पर उस अज्ञात राशि का मान कैसे ज्ञात करें। और आइए एक प्रश्न के जवाब देखते हैं। हाँ, एक बात, ऐसे ही इबारती प्रश्नों को हल करते समय मैंने पहले बताई थी कि ऐसे प्रश्नों को हल करते समय सबसे पहले आप जो राशि नहीं दे रखी या कोई मान यदि अज्ञात है, उस अज्ञात मान को पहले आप चर राशि के रूप में मान लें। जो चर राशि है उससे आप समीकरण बनाए, वाम पक्ष का भी और दक्षिण पक्ष का भी। इसमें दोनों पक्ष और दोनों पक्षों में चर राशि है, दोनों पक्षों में चर राशि। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर, ऐसे सवालों के अंदर, ऐसे ही इबारती प्रश्नों के अंदर जिसे वाम पक्ष और दक्षिण पक्ष दोनों ही पक्षों में चर राशियां आए, तो ऐसे समीकरणों को, ऐसे इबारती प्रश्नों को, ऐसे अनुप्रयोगों को किस प्रकार से हल करें। तो पहले बात तो जितनी भी अज्ञात राशि है उस अज्ञात राशि को आप x मान लें। x मान करके उसका समीकरण बनाए, वाम पक्ष की ओर से भी और दक्षिण पक्ष की ओर से भी। अब जो परिणाम है, परिणाम आपको सांकेतिक रूप से देगा। उस परिणामों की सहायता से आपको समीकरण बनाना है। जो भी समीकरण होगा उसको आप पक्षांतर करके, वज्र गुणा करके, कैसे भी जो हमारी गणितीय जो रूल है उसके हिसाब से आपको उसको चर का मान याद करना है और अज्ञात राशि याद करनी है। आओ एक सवाल हल करते हैं। 2 अंकों वाली एक संख्या, प्रश्न को आप बिल्कुल ध्यान से पढ़े पहली बार, ऐसे प्रश्नों को, और छोटी छोटी सामान्य जानकारी है। जैसे इस सवाल में 2 अंकों वाली एक संख्या, अब एक संख्या ऐसी है जिसमें 2 ही अंक है। अब 2 ही अंक का मतलब एक तो इकाई का अंक और एक दहाई का अंक। तो ऐसे समझने में आधा सवाल तो ऐसे ही क्लियर हो जाता है, ज्यादा माथा बड़ी का काम ही नहीं है। तो 2 अंकों वाली एक संख्या है जिसमें एक तो इकाई का अंक है और एक दहाई का अंक है। तो दोनों अंकों का अंतर 3 है, दोनों अंकों का अंतर 3 है। अब इसमें ये नहीं कहा कि इकाई का अंक बड़ा है या दहाई का अंक बड़ा है, या इकाई का अंक छोटा है या दहाई का अंक छोटा है, ये नहीं कहा। तो देखो ऐसे संदिग्ध प्रश्नों में आपके 2 उत्तर आते हैं। ऐसे सवालों में, ऐसे प्रश्नों में 2 उत्तर आ सकते हैं और दोनों ही उत्तर मान्य होंगे, लेकिन अंतर 3 आना चाहिए। उत्तर की जांच सही होनी चाहिए। उत्तर की जांच, आप अंतर आ रहा है 5, सवाल निकाल रहे हो कुछ और, तो वो नहीं चलेगा। आपका उत्तर भी मैच होना चाहिए। प्रश्न में जैसा कहा है, आपका जो आंसर आता है उस आंसर का प्रश्न से मैच भी होना चाहिए कि प्रश्न की जैसी सेंटेंस था, प्रश्न की जैसी वाक्यांश था कि अंतर 3 था, ज्यादा था, 3 गुना था, 5 गुना था, बटे में था, जैसा भी था, आपको उसका अंतर भी मैच होना चाहिए। अंतर ही मैच नहीं हो रहा तो वो उत्तर नहीं है, वो जवाब ही नहीं है। उत्तर क्या करेगा इसमें। तो 2 अंकों वाली एक संख्या के 2 अंकों का अंतर 3 है। अब हमारे को ये निकाय इकाई का अंक कौन सा है, दहाई का अंक कौन सा है। तो अपन तो ये मान लेते हैं कि इकाई का अंक x है और दहाई का अंक, इकाई के अंक और दहाई के अंक में 3 का अंतर है। इसका मतलब एक अंक 3 बड़ा है इकाई के अंक से, अंतर का मतलब ये हुआ। तो दहाई के अंक बड़ा अपन ने दहाई का अंक मान लिया और छोटा अपन ने इकाई का अंक मान लिया। तो इकाई का अंक अपन इकाई के अंक की तरफ से अपन मान लेते हैं कि इकाई का अंक छोटा है, इसलिए इकाई का अंक x। अब बड़ा क्या अंक ज्ञात करना है, तो छोटे वाले अंक में 3 जोड़ूंगा, अंतर का मतलब यही हुआ। 3 जोड़ूंगा तो बड़े वाला अंक आएगा। आ रही बात समझ में। तो अपन बात देते हैं, माना इकाई का अंक x, माना कि इकाई अंक संख्या का इकाई अंक x है, तो दहाई अंक कितना होगा, दहाई अंक होगा x + 3। अब दोनों का अंतर 3 हो गया। अगर मैं इन दोनों को घटाऊं तो अंतर 3 ही आएगा।
अंतर कितना आएगा 3, मतलब 3 बचेगा, हम यूँ कह सकते हैं। तो इसका मतलब ये अंतर 3 है, जोड़ दिया था, एक अंक आ गया। अब जो भी अंक आ गए उससे संख्या बढ़ाओ, क्योंकि बात संख्या की चल रही है, अंकों की नहीं चल रही। ये तो एक संख्या के अंकों का आपको अंदाजा बताया कि एक संख्या के अंक ऐसे ऐसे हैं। तो संख्या बताओ, परसेंट में कुछ संख्या रहा है, अंक नहीं पूछ रहा। तो अब संख्या बढ़ाओ। अब संख्या बनाने का तरीका देखो, संख्या बनाने का सूत्र है एक तरीके से संख्या बनाना, क्या 10 इंटू दहाई का अंक प्लस इकाई का प्लस इकाई का। ये तो 2 अंकों वाली संख्या है साहब। यदि 3 अंकों वाली संख्या बनाऊं तो 100 इंटू सैकड़े का अंक प्लस 10 इंटू दहाई का अंक प्लस इकाई का। सब 4 अंकों की संख्या बनाऊं तो 1000 इंटू हजारवा अंक प्लस 100 इंटू सैकड़े का अंक प्लस 10 इंटू दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। तो ये स्थानीय मान के हिसाब से संख्या बनाने का एक लॉजिक है। इस प्रकार से संख्या अपन ने बढ़ाई 2 अंकों की, उसके अंदर मान को एक समीकरण बनेगा। 10 इंटू दहाई का अंक कितना आएगा भाई, x प्लस 3 प्लस इकाई का कितना था x। ब्रैकेट के बाहर यदि कोई पद गुणा में है, ब्रैकेट के अंदर वाले समस्त पद से क्या होता है गुणा। तो 10 को x से गुणा करेंगे 10x प्लस 3 को 10 से गुणा करेंगे 30 प्लस x। ये देखो 10x और x सजातीय पद है, 11x हो गए 11x प्लस 30। ये एक संख्या बन गई। पहले सेंटेंस की संख्या बन गई, बोले 2 अंकों वाली एक संख्या, दोनों अंकों का अंतर 3 है, उस हिसाब से तो संख्या ये आती है, उस हिसाब से तो संख्या ये आती है। अब कहना क्या चल रहा है, ये इस संख्या के इन अंकों को बदल दिया जाए। संख्या के जो अंक थे कितने x और 3 प्लस x, इनको अगर बदल दिया जाए, बदलने का मतलब क्या होता है भाई, बदलने का मतलब क्या होता है, बदलने का मतलब है कि इकाई का अंक दहाई का अंक बन जाए, दहाई का अंक इकाई का अंक बन जाए। बदलने का मतलब यही है, बदलने का मतलब यही हुआ। तो ऐसी स्थिति में अंकों को बदलने पर, संख्या के अंकों को बदलने पर, अंकों को बदलने पर, बदलो साहब। ऐसी स्थिति में इकाई का अंक हो जाएगा x प्लस 3। क्यों? क्योंकि x प्लस 3 दहाई का अंक था, वो दहाई का अंक भी इकाई का अंक बनेगा बदलने पर, और जो इकाई का अंक था वो दहाई का अंक बनेगा। तो दहाई का अंक कितना बनेगा x। क्या आपत्ति नहीं है? अंकों को बदलने पर, अंकों को बदल दिया, बोले ये संख्या के इन अंकों को बदल दो। बदलने पर क्या करना है, प्राप्त संख्या में संख्या बढ़ा दी गई इनकी, नहीं बढ़ाएंगे तो अंक बदले, अंक बदले तो उनकी संख्या बढ़ाओ। जो प्राप्त संख्या आएगी उसका आगे सेंटेंस बढ़ेंगे, एक एक सेंटेंस को हल करते जाओ। तो पहले संख्या बढ़ाओ। संख्या बढ़ाने का तरीका क्या था, 10 इंटू दहाई का अंक प्लस इकाई का प्लस इकाई का अंक। 10 इंटू दहाई का कितना बना था x, इकाई का कितना था x प्लस 3, x प्लस 3। 10 को x से गुणा करेंगे 10x प्लस x प्लस 3। ये 10x और x सजातीय पद है, 11x हो गए, तो 11x प्लस 3 संख्या बन गई। अंक बदलने के बाद भी संख्या बढ़ गई, अगर खुद ही बोल रहा था संख्या बढ़ा दिया। इस संख्या के इन अंकों को बदलने पर प्राप्त संख्या, ये संख्या प्राप्त हो गई। प्राप्त संख्या में जोड़ने पर, किसको जोड़ूं, बोले अंकों को बदलने पर जो संख्या आएगी वो, और अंकों को बदलने के बाद में जो संख्या आएगी उसको, इन दोनों को जोड़ने पर 143 प्राप्त होता है। परिणाम भी दे रखा है, अब दिक्कत ही नहीं है प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार कि पहले वाली संख्या को और अंकों को बदलने पर प्राप्त संख्या को जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है,
43 और परिणाम को तो बराबर में लगा करके ही परिणाम लिखा जाता है? चलो साहब लिख दिया, समीकरण बन गया। अब आपत्ति नहीं आनी चाहिए, ब्रैकेट उठाओ और इसको सोल्व करो। 11x प्लस 30 प्लस 11x प्लस 3 और बराबर 143 घटाओ 11 11 22x प्लस 30 और 3 33 और बराबर 143 पक्षांतर करूंगा, पक्षांतर करूंगा 33 प्लस क्या पक्षांतर करने पर माइनस में, तो 22x बराबर 143 माइनस 33, तो x बराबर ऊपर घटाओ 22x बराबर कितने बच गए 110 ये x गुणा में पक्षांतर करने पर भाग में, तो x बराबर 110 भाग 22 में 110 22 बजे 110। x को क्या माना था? x को माना था इकाई काउंट। x को क्या माना था? इकाई काउंट। तो इसका मतलब इकाई का अंतर कितना आ गया 5। इकाई का अंतर कितना आ गया 5 और दाई इकाई कितना माना था x प्लस 3 x प्लस 3 x की वैल्यू आ गई 5 और प्लस 3 बराबर 8, तो दाई इकाई कितना 8। अब संख्या बनाओ, इकाई का पहले लिखा जाता है इकाई का 5, दाई का कितना आया 8 भाई साहब तो संख्या 85 है, वो संख्या कितनी है 85। और अगला साहब कह रहा था कि बोले दोनों अंकों का अंतर 3 है, 8 में से 5 घटाओ 3 ही आते। इसका मतलब हमारा सवाल सही है। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों की उत्तर की जांच प्रश्न से मैच भी होनी चाहिए कि अंतर 3 है, किसी संख्या का 2 गुना है। हाँ एक बात ऐसे अंकों के मामले में, संख्या के मामले में आपको संख्या बनानी आनी चाहिए, चाहे वो 3 अंकों की संख्या हो चाहे 4 अंकों की संख्या हो, वो संख्या यदि बनाना आता है तो समीकरण बन जाएगा। और समीकरण बन गया तो फिर आपत्ति क्या, परिणाम आपको प्रश्न के अंदर देता ही है, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब एक संख्या और देखते हैं आयु संबंधी का। देखो देखिए एक सवाल और देखिए, ये आयु संबंधी प्रश्न है। देखो क्या कहता है, अर्जुन की आयु बता रहा है। बोले अर्जुन की आयु कितनी है? बोले अर्जुन की आयु कितनी है? श्रिया की आयु की दुगनी। श्रिया एक लड़की का नाम है, श्रिया की आयु कितनी है? दुगनी है। अर्जुन की आयु दुगनी है श्रिया की आयु से। तो श्रिया की आयु का मालूम है क्या? नहीं मालूम तो मान लो, माना श्रिया की आयु x, श्रिया नहीं श्रिया, माना ये वाली श्रिया की आयु x वर्ष है, तो अर्जुन की 3 गुणी है, तो अर्जुन की आयु 3 गुनी है, सॉरी दुगनी है, तो 2x, दुगनी है तो 2x वर्ष हो गई दुगनी। ठीक साहब आगे चलो, आगे क्या कहते हैं? 5 वर्ष पहले की आयु बता रहा है। देखिए बात ऐसी 5 वर्ष पहले की आयु की बात है। आज मेरी आयु यदि 30 वर्ष है तो मेरी 5 साल पहले की आयु कितनी थी? 25। वर्तमान आयु में से घटाऊंगा। किसी व्यक्ति की आयु 50 वर्ष है, आज के 5 साल पहले आयु कितनी थी? 45 साल। मतलब आज वर्तमान आयु से पिछले वर्ष की आयु याद करनी हो तो ऐसी परिस्थिति में तो घटाओ, और वर्तमान आयु से आज की भविष्य की अगर आयु याद करनी है तो जोड़ो, तो उतने क्या करो जोड़ो। मान लीजिए मेरी वर्तमान आयु में 30 वर्ष है, तो मैं कहूँ आज के 5 साल बाद मेरी आयु कितनी होगी, तो मैं 5 साल जोड़ूंगा मेरी वर्तमान आयु में। मेरी वर्तमान आयु में से 5 साल पहले की आयु चाहिए, तो वर्तमान आयु में से 5 साल क्या करूंगा मैं? घटाऊंगा। सही बात है। तो 5 साल पहले की आयु बता रहा है, 5 साल पहले श्रेया की तो कितनी थी और अर्जुन की कितनी थी? तो देखो 5 वर्ष पूर्व श्रेया की आयु x माइनस
5 वर्ष। और अर्जुन की आयु, अर्जुन की आयु कितनी, 2x माइनस 5 वर्ष। 5 वर्ष पहले की आयु आ गई दोनों की। 5 वर्ष पहले उसकी आयु, किसकी आयु, बात अर्जुन की आयु की चल रही है, तो अर्जुन की आयु 5 वर्ष पहले अर्जुन की आयु श्रिया की आयु की 3 गुनी थी। यह अर्जुन 3 गुनी आयु का था आज के 5 साल पहले। अब एक बात का, मैं तो यहाँ पर समीकरण बना रहा हूं। अब समीकरण में तो दोनों पक्ष बराबर होते हैं। तो एक बात बताओ, ये तो पहले 3 गुना है, 5 साल पहले ये तो 3 गुना था। अब मैं दोनों की आयु को अगर मैं बराबर करूं तो मैं श्रेया की आयु को 3 से गुना कर दूं तो अर्जुन की आयु और श्रेया की आयु बराबर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। और समीकरण के लिए बराबर होना जरूरी है, और बराबर अगर दोनों पक्ष है तो उनकी वैल्यू भी बराबर होनी चाहिए। तो ऐसी परिस्थिति में क्या करूंगा, अर्जुन की आयु को 3 से गुणा न करके श्रेया की आयु को 3 से गुणा करूंगा, ताकि समीकरण क्या हो जाए, बराबर बराबर। समीकरण क्या हो जाए, बराबर बराबर। तो समीकरण तो बराबर ही होता है, और बिना समीकरण बनाए ये हल भी नहीं होगा। इस चैप्टर का नाम ही है अक्षर वाले रैखिक समीकरण। ये समीकरण बनाने के लिए वाम पक्ष और दक्षिण पक्ष का पलटा भारी बराबर होता है, उसका जो पक्ष है वो बराबर होता है। तो ऐसी स्थिति में अर्जुन की आयु मानते हैं 3 गुनी है, लेकिन समीकरण बनाने के लिए हमारे को श्रेया की आयु को कितने से गुणा करना पड़ेगा, 3 से। प्रश्नानुसार क्या कहते हैं कि अर्जुन की आयु हालांकि 3 गुनी है, लेकिन श्रेया की आयु को अगर मैं 3 से गुणा कर दूं तो दोनों की आयु क्या हो जाएगी, बराबर बराबर। दोनों की आयु क्या हो जाएगी, बराबर बराबर। देखो 2x माइनस 5 बराबर 3x माइनस 15। तो पक्षांतर कर लो, तो 2x माइनस 3x बराबर माइनस का 15 और प्लस का 5। पक्षांतर करेंगे इनका, माइनस का x बराबर माइनस का 10। देखो माइनस से माइनस कर देंगे, x बराबर कितना हो गया, 10। x को क्या माना था, श्रेया की आयु। इसका मतलब श्रेया की आयु तो कितनी है, 10 वर्ष। श्रेया की आयु तो कितनी है, 10 वर्ष। और अर्जुन की आयु के लिए क्या कहा आपने, दुगनी है। अर्जुन की आयु कितनी है, दुगनी है। x की वैल्यू आ गई 10, 2 × 10 बराबर 20 वर्ष। तो ये दोनों के दोनों कितने वर्ष के हैं, श्रेया तो है 10 वर्ष की, अर्जुन है 20 वर्ष का। इस प्रकार से करना है। तो देखो आपको कुछ ऐसे 3 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं आज। उन 30 क्वेश्चनों को आपको पढ़ो, उसको सोल्व करो, उसको देखो कि कैसे समीकरण बनेगा। देखिए 3 सवाल है। अमीना एक संख्या के बारे में सोचती है, वह इसमें 5/2 उठाकर परिणाम को 8 से गुणा करती है। अब जो परिणाम आता है वह सोची गई संख्या का 3 गुना है। वह सोची गई संख्या क्या है, सरल समीकरण बनाना है। 2 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की 5 गुनी है, तो दूसरी को मान लेना x। प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर क्या होता है, पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी हो जाती है। वाम पक्ष और दक्षिण पक्ष के दोनों पक्ष में बराबर का चिन्ह लगा करके और पहली संख्या और दूसरी संख्या को बराबर कर लेना है। संख्या याद करनी है। 2 अंकों वाली दी गई संख्या में 2 अंकों वाली, इसमें संख्या बनाना है 2 × दाई घात प्लस इकाई घात। तो 2 अंकों वाली दी गई संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या के अंकों के स्थान बदल दिया जाए तो प्राप्त संख्या दी गई संख्या के 27 दी गई, तो दी गई संख्या याद कीजिए। इस प्रकार से 3 सवाल है, इसके उत्तर, इसके आंसर अपन नेक्स्ट डे में देखेंगे। इन सवालों को समीकरण बना करके और वाम पक्ष और दक्षिण पक्ष का पक्षांतर करके x की वैल्यू याद करनी है। और साथ ही में आपको ये भी देखना है कि जो हमारा उत्तर आया, हमारी जो संख्या आई या कोई वर्ष आया, जो भी 3 सवाल संख्या से जुड़े हुए हैं, उनकी वैल्यू को आप अपने उत्तर से भी जांच करके देख लीजिए। हालांकि आपको जांच करनी नहीं है, लेकिन अपनी सत्यता की जांच करने के लिए कि हमने सवाल सही किया है या गलत है, इसकी जांच करने के लिए आप उत्तर की जांच जरूर करें कि मेरा सवाल सही है या गलत है। आज के लिए इतना ही।
फिर नेक्स्ट डे को देखेंगे। धन्यवाद।